गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई किताब का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट के मैंने आपको प्रश्न उत्तर भेज दिए हैं। सेकंड के भी आपको मिल गए होंगे, क्योंकि होमवर्क की कॉपी में केवल आपको प्रश्न उत्तर ही करते हैं और ये जो पीछे की ग्रामर है ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर के बाद भेजूंगी। और होमवर्क की कॉपी में केवल प्रश्न उत्तर सुंदर तरीके से ही करना। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। स्वर्ण काका, सोने का कौवा। सोने का कौवा, सोने के रंग वाला कौवा। पूरा कस्मिंचित ग्रामे, पूरा बहुत समय पहले किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा, एक गरीब वृद्धा बुजुर्ग स्त्री न्यवसत स्त्री रहती थी। च और तस्या एका दुहिता, उसकी एक बेटी विनम्र मनोहरा च आसीत। विनम्र मीन्स नम्र स्वभाव वाली, अच्छे स्वभाव वाली और सुंदर थी। एक बार माता स्थाल्याम, माँ ने थाली पर तंडुलान निक्षिप्य चावल डाल करके पुत्रीम आदिश्यत, बेटी से कहा, सूर्या तपे, सूर्य की रोशनी में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो रक्षा, पक्षियों से बचाना। क्योंकि अब सूर्य निकल गया है तो क्या है, पशु पक्षी भी बाहर आ जाते हैं और पक्षी विशेष रूप से जो है वो सूखा अनाज खाते हैं। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ कालाद अनंतरम, समय के बाद एको विचित्र काका, एक विचित्र प्रकार का कौवा, काका मैंने कौवा, समुडीय उड़ता हुआ, तस्या समीपे आ गच्छत, उसके पास आ गया। न एतादृशा, एतादृशा वृद्धि संधि है, देखिए एतादृशा ले लेते हैं, इस प्रकार का सोने का पक्षी, चांदी की चोंच वाला सोने का जो कौवा है, ठीक है, कि सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा, तया उसने, पूर्वम ना कहाँ से ले रही हूँ, नेता दृशा से, पहले नहीं दृष्टा देखा था। तम तांडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य, तम उसको चावलों को खाते हुए, च हसंतम और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरंभा, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सप्रार्थयत, तम उसको, निवारयंती रोकती हुई, हटाती हुई, चावलों को खाने से हटाती हुई, सप्रार्थयत उसने नम्रता से बोला या निवेदन किया, तांडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाओ। मदीय माता, मेरी माता, अतीब निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाचा, सोने के पक्षी वाले पंखों वाले कौवे ने बोला, माँ शुच, दुखी मत हो। सूर्यात प्रागा, सूर्य डूबने के बाद, ग्रामाद वही, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम, पीपल के पेड़ के पास, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना, अहम मैं, तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों की कीमत, तंडुल बने चावल, चावलों की कीमत दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई बालिका, निद्राम अपनी न लेपे, उसने निद्रा भी नहीं ली, वो सोई भी नहीं। सूर्य उदयात पूर्वम, सूर्य निकलने से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वो वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य, पेड़ के ऊपर से देख करके, स आश्चर्य चकिता संजाता, वे हैरान हो गई।
यत् कि तत्र वहां पर स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, सोने का महल है। यदा काका शैत्वा प्रभुता, जब कौआ सो करके उठ गया, तदा तब तेन स्वर्ण गावाक्षकम कथितम, उसने सोने के पंखों वाले कौवे को कहा कि उसे सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा। जब वह उठ गया तो उसको, किसको, उस लड़की को सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, हाँ हो बाले, आ गई हो बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठा, रुको, अहम तवत कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतरयामि, सीढ़ी देता हूँ, उतारता हूँ, क्योंकि महल ऊपर की तरफ है तो वो क्या है, सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर जाएगी। तत्कथे, इसलिए बताओ, स्वर्ण में, रजत में, ताम्रम में, वह कि जो सीढ़ी है वो सोने की हो, चांदी की हो या तांबे की हो। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की, गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपान एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन स्वा स्वर्णम भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के भवन पर पहुंची। चिरकालम भवने, बहुत लंबे समय तक भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, विचित्र प्रकार के चित्र और चीजों को देख संजतानी, देखते हुए सब विस्मय गता, वे हैरान हो गई। श्रांतम, इसके बाद ताम विलोके, उन्हें देख करके काका अवदत कौवे से बोली, पूर्वम, पहले, लघु प्रातर्षा क्रियंताम, थोड़ा सा प्रातर्षा, सुबह का नाश्ता, ठीक है, नाश्ता, क्रियताम, कर लो, वद, बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि, करोगी, वा किम, या फिर क्या, चांदी की थाली में उत, और तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थल्याम एव, तांबे की थाली में ही मैं, निर्धना, गरीब, भोजनम करिष्यामि, भोजन कर लूंगी। तदा, इसके बाद सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह हैरान हो गई। यदा, जब, स्वर्ण कौवे ने, सोने के कौवे ने, स्वर्ण स्थाल्याम भोजितम, सोने की थाली में भोजन परिवेशितम, परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम, एतादृशम, इस प्रकार का, स्वादु भोजनम, स्वादिष्ट भोजनम, अद्य अवधि, आज तक, बालिका न खादितवती, देखो न सबसे पहले है, बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत कि त्वं सर्वदा एव अत्र तिष्ठ, हमेशा के लिए यहाँ पर ही रहो। परंतु तब माता तू, तुम्हारी माँ तो एकाकिनी वर्तते, अकेली है, अतः इसलिए तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके काका कौवे ने कक्षा अभी अंतराल, कमरे से तीसरा मंजूषा, 3 पेटियां निसार्य रख करके ताम प्रत्यय अवदत, उसे बोला, बालिके, हे बालिका, यथा इच्छाम गृहाण मंजुषाम एकम, यथा इच्छा, इच्छा के अनुसार, गुण संधि है, इच्छा के अनुसार, एकाम मंजुषा गृहान, एक मंजुषा, एक पेटी ले लो, मंजुषा मतलब पेटी ले लो। लघुतम मंजुषा, सबसे छोटी
पेटी प्रगिरेह ले करके बालिकाया कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव, इतना ही मदीय तंडुलान, मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य, घर आ करके, तया मंजुषा सम उद्घाटिता, उसने पेटी को खोला, तस्याम, उसमें, महाअर्हाणि, अत्यधिक बहुमूल्य, हीरकाणी वलोक्य, हीरों को देख करके, सप्रहर्षिता, वह खुश हो गई, तद दिना आदिका जाता, और खुशी से रहने लगी। तस्मिन एव ग्राम में, उस ही गांव में, एक अपरा, दूसरी, लुब्धा वृद्धा न्यवसत, लालची स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या, ईर्ष्यावश, ईर्ष्या मतलब अहंकार के कारण, सा तस्य स्वर्ण काकस्य, उसने उससे सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे, सूर्य निकलते समय, तंडुलान निक्षिप्य, चावल रखकर, तया अपि, उसने भी, स्वसुता, अपनी बेटी को, रक्षा अर्थम नियुक्ता, उसकी रक्षा करने के लिए, चावलों की रक्षा करने के लिए बिठा दिया। तथे उसी प्रकार से ही स्वर्ण पक्षा काका, सोने के पंखों वाले कौवे ने, तंडुलान भक्ष्यन, चावल खा लिए, तामपि तत्र एव आकार्यत, उसके भी वैसा ही किया, अर्थात उसे भी अपने भवन में आने के लिए कहा। प्रातः तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर के, सा काकम निर्वस्यन्ति, उसने कौवे की, निर्वस्यन्ति की भर्त्सना की, उसको गलत शब्द कहते हुए, प्रवोचत, बोला, या उसे डांटते हुए बोला, वो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मयम तंडुल मूल्यम पर्यच्छ, मुझे चावल की कीमत दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तवत कृते सोपानम अवतरयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे, इसलिए बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी भेजूं। गर्भिताया बालिकाया, अहंकारित में आकर के बालिका ने बोला, स्वर्णम एव सोपानम, सोने की सीढ़ी से मैं आगच्छमि, आ रही हूँ। परम स्वर्ण काका तवत कृते, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रम मयम सोपानम एव, तांबे की सीढ़ी प्रयच्छत भेजी। स्वर्ण काका ताम, सोने के कौवे ने उसे भोजनम अपि, खाना भी, ताम्र भांजने, ताम्र भांजन के तांबे के पात्र में ही, थाली में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले, वापिस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, कक्षा अभय अंतरात, कमरे के भीतर से, तीसरा मंजुषा, 3 पेटियां, तत्पुर सम उक्षुप्ता, उसके सामने रखी। लोभाविष्टा, लालच में आकर के, सवृतमा मंजुषा गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी पेटी लेकर चली गई, कि वह सबसे बड़ी पेटी लेकर चली गई। गृहम आगत्य, घर पर आकर के, सतर्षिता, उसने पेटी रखकर, यावद मंजुषाम उद्घाटयति, पेटी को खोला, तावत, तभी, तस्याम भीषण सर्पो विलोकिता, उसने भयंकर काले रंग का सांप देखा। लुब्धया बालिकाया, लालची बालिका को, लोभस्य फलम प्राप्तम, लालच का फल मिल गया। तद अनंतरम, इसके बाद, सा लोभम परित्यजता, उसने लालच बिल्कुल छोड़ दिया। कि यहाँ पर एक लालची और एक
क्या है, विनम्र बालिका की जो है कहानी थी। अब जो है मैं इसके आपको प्रश्न उत्तर भेज दूंगी और केवल प्रश्न उत्तर ही आपको होमवर्क की कॉपी में करने हैं। बाकी एक्सरसाइज भी भेजूंगी, लेकिन उसे आप भले बुक में कर लें। थैंक यू।